दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि सोलर पैनल से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है एंगल और दूसरा होता है ओरिएंटेशन, डायरेक्शन। दोस्तों एंगल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें सोलर पैनल का एंगल क्या रखना चाहिए, और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके मेरा एंगल का वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरा इसका फर्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों आज हम ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओरिएंटेशन जो है सोलर पैनल के लिए बेस्ट कौन सा है। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं वो सूरज से एनर्जी लेते हैं, लेकिन दोस्तों सूरज की जो पोजीशन होती है पूरे साल चेंज होती रहती है, हर दिन बदलती रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे जैसे हमारे सीज़न चेंज होते हैं और सोलर की डायरेक्शन भी चेंज होने शुरू हो जाती है, और जो सूरज का जो पाथ होता है जिसको हम सन पाथ बोलते हैं वो हर सीज़न में डिफरेंट होता है, इसलिए जो सोलर की जो पोजीशन होती है वो बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखेंगे कि जैसे गर्मियों के अंदर सूरज ईस्ट से निकल के वेस्ट में छुपता है, तो आप देख रहे हैं कि उस समय गर्मियों में जो पोजीशन होती है सूरज की वो बिल्कुल, ये एक मान लें अभी एक आदमी है, इसके सर के ऊपर होती है। आप ये देखिए सूरज बिल्कुल गर्मियों में सर के ऊपर होता है। यही अगर स्प्रिंग सीजन में, जिसको हम वसंत ऋतु बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये जो सूरज है ये हमारा ईस्ट से निकल के वेस्ट में आता है, उसका ये सन पाथ है। और इसमें क्या होता है, सूरज जो है वो सर के ऊपर से हटके थोड़ा सा सामने की तरफ आ जाता है। और यही चीज अगर हम सर्दियों में देखते हैं, सर्दियों में क्या होता है, सूरज ईस्ट से निकल के ये वेस्ट में आ रहा है। और दोस्तों जैसे ये सर्दियां आती हैं तो आप देखेंगे कि सूरज बिल्कुल सामने की तरफ होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। तो आपने ये देखा कि जो 3 सीजन है इसके अंदर सूरज की जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। सूरज के हिसाब से जो हमारी डायरेक्शन होती है हमें इस तरह से रखना है कि हर टाइम में हमारे को सूरज से एनर्जी मिलती रहे। दोस्तों जैसा आप देखते हैं कि सन जो है, सूरज जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है पूरे साल में, और हमें जो सोलर पैनल के ऊपर जो सन रेज चाहिए वो 90 डिग्रीज के एंगल पर चाहिए। तो दोस्तों हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हमने अपने घर में जो हम पैनल इंस्टॉल करेंगे वो हम किस डायरेक्शन में करें ताकि पूरा साल हमें सूरज की रोशनी है वो उनके ऊपर पड़ती रहे। तो हमें इस तरह से कोई सिस्टम निकालना पड़ेगा कि जो हमारा जो ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है पैनल की, वो पूरा साल सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती रहे। तो दोस्तों यही हम देख रहे हैं कि आज हम किस तरह से ओरिएंटेशन जो है पैनल की वो हम निकाल सकते हैं। दोस्तों सोलर पैनल के लिए जो डायरेक्शन हम देखते हैं उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है सीज़न। आप देखते हैं कि जैसे हमारे भारत के अंदर हर सीज़न में मौसम चेंज हो जाता है, गर्मियों में अलग है, सर्दियों में अलग है, और वसंत ऋतु में अलग है। और इस सीज़न की वजह से जो सूरज की रोशनी होती है वो कम ज़्यादा पड़ती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज सर के ऊपर निकलता है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि जो सीज़न होते हैं इसकी वजह से हमारी ओरिएंटेशन के अंदर, डायरेक्शन के अंदर चेंज होता है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो गर्मियाँ होती हैं उसके अंदर सूरज जो है वो इतना गर्म कैसे होता है, गर्मियों में इतना गर्म कैसे होता है। दोस्तों इसका जो मेन कारण होता है वो होता है गर्मियों के अंदर जो है सूरज है वो बहुत ऊपर होता है आसमान के अंदर, उसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हम कहते हैं कि हमारे सर के ऊपर सूरज होता है। और यही रीज़न है कि जो गर्मियाँ होती हैं उसमें जो हमारे दिन होते हैं बहुत लंबे होते हैं, और समर के अंदर, गर्मियों के अंदर जो है जो लाइट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, उसकी जो लाइट की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप एक टॉर्च ले लीजिए, उसको एक बंद कमरे के अंदर टॉर्च को आप बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जलाइए। जब उसकी रोशनी नीचे पड़ेगी तो आप देखेंगे कि वो जो रोशनी पड़ रही है उसके अंदर जो एक एरिया है उसके अंदर काफ़ी लाइट पड़ती है 90 डिग्री एंगल के ऊपर। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल, आप उस टॉर्च को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो अब आप क्या देखेंगे, जो उसकी रोशनी पड़ रही है वो नीचे फैल रही है, और उसकी उसकी जो यूनिट पर एरिया होता है उसके अंदर वो कम रोशनी पड़ती है। और यही रीज़न है कि उसके अंदर जो हीट होती है वो कम होती है। और यही एग्जाम्पल हम सूरज के ऊपर भी देख सकते हैं।
जब गर्मियों में सूरज सर के ऊपर होता है तो उसकी लाइट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। और सर्दियों में जब वो सामने आ जाता है, जब सूरज टिल्ट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसकी लाइट जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों, जो सूरज होता है वो गर्मियों में आसमान में ऊंचाई पर क्यों होता है? इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर झुकी होती है, और दूसरा कारण होता है अर्थ सूर्य की जो परिक्रमा कर रही होती है। यही रीजन है कि सूरज जो है वो सबसे ऊपर आसमान में होता है। दोस्तों, हर साल अर्थ अंतरिक्ष पे एक बहुत बड़े गोलाकार रूप के अंदर एक चक्कर लगाती है सूरज के चारों ओर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों में नॉर्थ पोल सूर्य की ओर झुका होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो नॉर्थ पोल होता है ये सूरज की ओर झुका हुआ होता है। इससे सूर्य का जो मार्ग होता है आकाश पे वो ऊंचा हो जाता है। और अर्थ के उत्तरी आधे भाग में, ये जो आप देख रहे हैं, अर्थ का जो उत्तरी भाग होता है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा होता है, इस पे सर्दी की तुलना में अधिक प्रकाश होता है गर्मियों में। मतलब गर्मियों में इस पे अधिक प्रकाश होता है अगर हम सर्दियों से कंपेयर करें तो। और दोस्तों, ये जो 21 जून होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है। 21 जून को ये सबसे ज्यादा झुका होता है, और इसे हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस दिन सन पाथ पूरे साल में सबसे लंबा होता है, और जिससे सूर्य अधिक घंटों के लिए आकाश में रहता है। इसलिए 21 जून जो है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसलिए इस दिन अर्थ पर सबसे ज्यादा धूप होती है, और यही कारण है गर्मी में सबसे ज्यादा गर्म मौसम होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है। अब दोस्तों, हम एक आकाश के अंदर अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद, एक डोम एज्यूम करते हैं। सोच कर देखते हैं कि हमारे सर के ऊपर एक ये बहुत बड़ा डोम है, इसको हम एज्यूम करते हैं। और इस डोम के अंदर हम सूर्य की जो यात्रा है, सूर्य का जो मार्ग है, उसको हम कल्पना करते हैं कि सूर्य किस तरह से अपनी डायरेक्शन लेगा। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, जैसे अर्थ के ऊपर 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इनको हम देख सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि साल का सबसे लंबा दिन 21 जून में सूर्य का मार्ग सबसे ऊंचा होता है। 21 जून को सूरज जो है वो सबसे ऊपर, हाइट के ऊपर निकलता है, सबसे लंबा मार्ग होता है। और 21 दिसंबर को, सर्दियों के दिन जो होता है 21 दिसंबर को, सर्दियों में सूर्य का मार्ग सबसे छोटा होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगर हम इन दोनों दिनों को सूर्य का मार्ग बनाते हैं, जैसे हम मान लीजिए यहाँ ईस्ट से सूरज निकला और ये वेस्ट में जा रहा है। ये 9 बजे का टाइम है, ये जो हम देख रहे हैं ये 9 बजे का टाइम है, और ये छुपते टाइम 3 बजे का टाइम है। इसी तरह हम सर्दियों में भी देखते हैं, ईस्ट से सूरज निकल रहा है और ये वेस्ट में जा रहा है। और सर्दियों में भी हम यही 9 बजे का टाइम देखते हैं, सूरज यहाँ पर होगा, और छुपने का टाइम 3 बजे के करीब सूरज यहाँ पर होगा। अब हम इन दोनों को एज्यूम करते हैं। अगर हम दोस्तों इन दोनों दिनों को सूर्य का मार्ग बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि दिन का प्रकाश इस पे अलग अलग होता है। यहाँ पर कुछ अलग प्रकाश होगा, अलग लाइट होगी सूरज की, यहाँ पर कुछ अलग होगी, और थोड़ी देर बाद अलग होगी, और शाम को अलग होगी। इसी तरह आप दिसंबर में भी देख सकते हैं। अब सूरज का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वो गर्मियों में बहुत लंबा होता है, और सर्दियों में वो बहुत छोटा होता है। गर्मियों में लंबे मार्ग के कारण सूरज जो होता है वो अधिक समय के लिए, काफी टाइम के लिए आकाश में रहता है। अब पूरे साल में सूर्य का मार्ग बदलता रहता है, तो वो कभी ऊंचा होता है और कभी नीचा होता है। जैसे कि दिसंबर में आप देख रहे हैं, सर्दियों में सूर्य का मार्ग नीचा हो जाता है। 21 जून को सुबह 9 बजे सूर्य पूर्व से जब निकलता है और दक्षिण में छुपता है, और सर्दियों में 21 दिसंबर को पूर्व से निकलकर 9 बजे और दक्षिण में छुपता है। सूर्य निकलने में और छुपने में वो नीचे ही होता है। जब भी आप देखेंगे वो नीचे की तरफ ही होता है। आप जानते हैं मौसम के कारण सूर्य का मार्ग ऊपर नीचे होता रहता है। हर साल ये जो सूरज का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है जिस पे सूरज चलता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था। और दोस्तों, इन दोनों दिनों में सुबह 9 बजे और 3 बजे शाम को सूर्य की जगह को नोट कर लें। मान लीजिए जैसे ये सूरज निकल रहा है, हम ये 9 बजे का टाइम का ये नोट कर लेते हैं, और ऐसी सर्दियों में ये 9 बजे का टाइम नोट कर लेते हैं, और ऐसे ये छुपने का हम 3 बजे का टाइम नोट कर लेते हैं, और सर्दियों में भी 3 बजे का टाइम नोट कर लेते हैं। और इन जगहों के ऊपर जो हम एक लाइन ड्रॉ करें, अगर ये हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक रेक्टेंगल का रूप ले लेती है। अब रेक्टेंगल का रूप कैसे लेती है मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखिए,
अब ये जो दो टाइम थे, 9 बजे का टाइम था सूरज का सर्दियों में और गर्मियों में निकलने का, और ये सूरज का छुपने का सर्दियों में और गर्मियों में। तो दोस्तों अगर इस पॉइंट्स के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेड कलर की लाइन, ये जो रेक्टेंगल बनता है, इस रेक्टेंगल को हम सोलर विंडो कहते हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर आसमान में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ये जो पोर्शन बन रहा है सूरज का जो बन रहा है ये सनपाथ, इसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है सूरज की। तो दोस्तों ये जो सोलर विंडो होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये सोलर विंडो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोलर पैनल लगाने से पहले सोलर विंडो को जरूर समझना होगा। इस सोलर विंडो में कोई भी शेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी पेड़ की छाया हो गई, किसी बिल्डिंग की छाया हो गई, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बीच में कोई भी शेड ना आए। और जो इंजीनियर्स होते हैं वो सोलर पैनल लगाने से पहले सोलर विंडो का स्टडी जरूर करते हैं। इसलिए ये जो सोलर विंडो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर पैनल को लगाने के लिए, उसकी डायरेक्शन देखने के लिए। दोस्तों अब मैं आपके सामने एक 3D एनिमेशन लेके आया हूँ, इससे आपको सनपाथ के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और दोस्तों ये मिस्टर एंड्रयू मार्श हैं और इनसे मैंने परमिशन ली है इस वीडियो को, इस एनिमेशन को दिखाने के लिए, और मैं मिस्टर मार्श का थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि एक 3D मॉडल है ये आप, और इस 3D मॉडल को आप ये देखिए ऐसे मूव कर सकते हैं। ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये सूर्य की जो सन की पोजीशन है वो इसमें दिखाई गई है। और ये 3 डिफरेंट सीजन्स हैं इसके अंदर। इसमें सनपाथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूरज मूव करेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, मैंने इसमें ये मैप है, मैप में दिल्ली किया हुआ है, और आप जैसे दिल्ली से इसको चेंज करेंगे आप ये देखेंगे यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको दिल्ली से अलीगढ़ लेके जाता हूँ, आप ये देखिए ये पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, आप जहां भी इसको मूव करेंगे। और अब दोस्तों इसकी सन की पाथ देखने के लिए आप देखिए इसको प्ले करते हैं, ये देखिए ये सन मूव कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे देख रहे हैं बिल्डिंग की जो शेडो है, ये देखिए शेडो भी मूव कर रही है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब ये अंधेरा हो गया, अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर सूरज निकल रहा है, ये देखिए। इसको आप डायरेक्शन से भी मूव करके देख सकते हैं आप 3D में किस तरह सूरज की मूवमेंट हो रही है इसमें, ये देखिए। दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसमें आप देखिए, अब ये समर का दिखा रहा है, इसके अंदर ये समर का देख रहे हैं। अब हम इसको विंटर का करते हैं, ये देखिए विंटर का चेंज हो जाएगा, ये विंटर में आ गया आप यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं। अब ये विंटर का सनपाथ आ रहा है, ये छोटा हो गया। अब मैं इसको समर का कर देता हूं, आप देखेंगे ये बड़ा हो जाएगा, ये देखिए समर में ये चेंज हो गया, ये बड़ा हो गया, देख रहे हैं आप। और अब इसको मैं फॉल में कर देता हूं, ये देखिए ये चेंज हो गया। इस तरह से यहां से आप इसका सीजन भी चेंज कर सकते हैं। ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग में देखिए ये चेंज हो गया। तो इसमें बहुत अच्छी सेटिंग्स है, आप इसमें डिफरेंट पोजीशन के ऊपर सन का पाथ दे सकते हैं। काफी सारी सेटिंग है इसके अंदर, आप देखेंगे ये आपको लोकल नून, सोलर नून सब बताएगा, सनसेट कितने बजे हो रहा है, सनराइज कितने बजे हो रहा है। यहाँ से आप सारी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इधर आप अपनी करंट लोकेशन दे सकते हैं, जो भी आपका लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका सन एंगल भी देख सकते हैं। देखिए मैं सन एंगल दूंगा, इसका एंगल डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए आप, ये एंगल भी डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये एंगल बन रहा है, इसका एंगल भी डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों वीडियो बताए हैं। पहला वीडियो मैंने एंगल के बारे में बताया था सोलर पैनल के लिए, और अब मैंने आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताया, और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से आपको सोलर पैनल का एंगल रखना है और डायरेक्शन रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।